उधर यूक्रेन की जंग में एलॉन मस्क एक बार फिर सुर्खियों में आ गए। यूक्रेन की सरकार ने उनका शुक्रिया तक किया, जबकि 2 दिन पहले ही जेलेंस्की और मस्क के बीच सोशल मीडिया पर तीखी बहस हुई थी। और जेलेंस्की ने यह तक आरोप लगा दिया है कि मस्क अब पुतिन के समर्थक हो गए हैं। ऐसा उस वक्त हुआ था जब इलॉन मस्क ने सोशल मीडिया पर एक पीस प्लान डाला था, एक ऐसा पीस प्लान जिसके बाद यूक्रेन से मस्क के रिश्तों में तूफान आ गया था। लेकिन ऐसा लग रहा था कि जेलेंस्की और मस्क के बीच दीवार खड़ी हो गई है, ऐसी दीवार जिसकी वजह से इस जंग में यूक्रेन को भारी नुकसान हो सकता है। लेकिन अचानक यूक्रेन के उप प्रधानमंत्री ने मस्क का आभार जता दिया। मस्क ने भी ऐसा जवाब दिया जिससे लगा कि सब कुछ सामान्य हो रहा है। पूरा मसला मस्क के स्टारलिंक इंटरनेट से जुड़ा है। मस्क का इंटरनेट यूक्रेन के कई इलाकों में पिछले कुछ दिनों से काम नहीं कर रहा था और यूक्रेन मानकर चल रहा था कि यह रुकावट इलॉन मस्क के जानबूझकर पैदा की है। इलॉन मस्क के पीस प्लान को भी इससे जोड़कर देखा जाने लगा। जेलेंस्की ये मान रहे थे कि मस्क और पुतिन के बीच कोई खिचड़ी पक रही है, इसीलिए मस्क ने यूक्रेन को इंटरनेट देना बंद किया है। जिसके बाद रूस ने अपनी पीठ थपथपानी शुरू कर दी थी। यहां तक कि रूस ने दावा किया था कि इंटरनेट बंद होने के पीछे उनका एक सैटेलाइट है, एक ऐसा सैटेलाइट जिसके जरिए स्टारलिंक के इंटरनेट को ब्लॉक किया गया है। वहीं एक वेबसाइट ने छापा कि मस्क के पीस प्लान के पीछे एक बड़ी साजिश है। सबसे हैरान करने वाला दावा यह किया गया कि पीस प्लान देने से पहले मस्क ने पुतिन से बात की थी। ये जानकारी जैसे ही दी गई, हर कोई हैरान रह गया। इलॉन मस्क ने अपने पीस प्लान में क्राइमिया को रूस का बता दिया था। ऊपर से जहां रूस ने रेफरेंडम करवाया, वहां दोबारा वोटिंग कराने की सलाह दे दी थी। ये दोनों ही बातें यूक्रेन को चुभने वाली थी। जिन इलाकों को यूक्रेन अपना मानता है, वहां वोटिंग कराने की सलाह जेलेंस्की को सबसे ज्यादा चुभी थी। इसीलिए मस्क के पीस प्लान ने नई आग लगाने का काम कर दिया था, जिसके बाद इंटरनेट के सिग्नल गायब होने को जंग में मस्क का यू टर्न कहा जाने लगा था। लेकिन इलॉन मस्क ने ऐसे हर दावे को खारिज कर दिया। इंटरनेट बंद होने के पीछे तो उन्होंने सफाई दी ही, पुतिन से बातचीत होने के दावे को भी झूठा बता दिया। और इलॉन मस्क ने दोहराया कि इस जंग में वो यूक्रेन के साथ हैं। मस्क ने बताया कि जिन इलाकों पर रूस का कब्जा हो चुका है, वहां जानबूझकर इंटरनेट बंद किया गया था। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि दुश्मन की फौज इंटरनेट का इस्तेमाल न कर पाए। पुतिन से बातचीत को तो उन्होंने पूरी तरह गलत बता दिया। साफ कहा कि आखिरी बार पुतिन से उनकी बातचीत 1.5 साल पहले हुई थी, वो भी स्पेस में स्टारलिंक के प्रोजेक्ट पर। लेकिन दावा यह है कि मस्क से केवल जेलेंस्की ही नाराज नहीं हुए, बल्कि यूरोप के कुछ देश भी नाराज हुए, जिसके बाद स्टारलिंक का इंटरनेट दोबारा शुरू कर दिया गया। इंटरनेट ठीक होते ही यूक्रेन की फौज को जैसे कोई नया हथियार हाथ लग गया हो। यूक्रेन के हौसले तो मजबूत हुए ही, जेलेंस्की और मस्क की दोस्ती का धागा भी एक बार फिर जुड़ गया। उधर यूक्रेन जंग का बड़ा असर अब G20 की बैठक पर भी पड़ना तय है। अगले महीने होने वाली G20 की बैठक में बाइडेन ने पुतिन से मिलने से इनकार कर दिया, जबकि पहले दोनों नेताओं के मिलने का कार्यक्रम तय था। लेकिन अब खबर आई कि बाइडेन और पुतिन के बीच कोई मुलाकात नहीं होगी। आमतौर पर इस तरह की अहम बैठकों के साथ बड़े नेताओं की मुलाकातें होती रही हैं। इसके जरिए न सिर्फ कूटनीति की बिसात सचती है, बल्कि दोनों मुल्कों के आपसी मुद्दों पर भी बातचीत होती है। यूक्रेन में चल रही जंग के बावजूद बाइडेन और पुतिन के बीच मुलाकात तय मानी जा रही थी। लेकिन अब बाइडेन की नाराजगी की नई वजह ओपेक प्लस देशों की बैठक को माना जा रहा है। जब से ओपेक प्लस देशों ने तेल का उत्पादन कम करने का फैसला लिया है, अमेरिका के तेवर बदले हुए हैं। कभी वो सऊदी अरब को सबक सिखाने की बात कर रहे हैं, तो कभी पुतिन पर गुस्सा निकाल रहे हैं। दूसरी तरफ यूरोप का नेचुरल गैस का संकट भी सुलझता दिख रहा है। अगर वो संकट सुलझ गया तो अमेरिका को बड़ा कारोबारी झटका भी लगेगा। माना जा रहा है कि बाइडेन और पुतिन के बीच अभी दूरी और बढ़ सकती है।